महापौर शिवराज पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात अपराधियों ने नगर थाना क्षेत्र के संतोषी मंदिर चौक के पास इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मेयर शिवराज पासवान अपने घर ड्राइवर टोला से मोटरसाइकिल से संतोषी मंदिर जा रहे थे। उन्होंने अपने अंगरक्षक को भी साथ नहीं लिया था। इसी दौरान बाइक सवार 2 से 3 अज्ञात अपराधियों ने उनके सीने में ताबड़तोड़ 3 गोली मार दी। आनन फानन में उन्हें कटिहार मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मेयर की मौत के बाद से कटिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बता दें कि हाल ही के दिनों में युवा नेता के रूप में शिवराज पासवान का तेजी से राजनीतिक ग्राफ बढ़ रहा था। लोजपा नेता चिराग पासवान कटिहार में आशीर्वाद यात्रा के दौरान उनके आवास पर भी जाकर निजी तौर पर मिले थे। पूर्व महापौर विजय सिंह बराड़ी विधायक के रूप में चुने गए थे और चुने जाने के बाद इसी साल 26 मार्च को शिवराज पासवान मेयर बने थे। लगभग 15 साल से वार्ड पार्षद रहे शिवराज अपने मिलनसार स्वभाव के कारण काफी लोकप्रिय थे। अब घटना के पीछे क्या वजह है, इस पर पुलिस कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। वहीं देर रात तक नगर थाना में जिलाधिकारी उदयन मिश्रा ने खुद कैंप करते हुए पीड़ित परिवारों को समझा बुझाकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि इस मामले में पीड़ित के भाई के बयान पर कुछ लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इनमें कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस के बड़े अधिकारी इस मामले को उद्भेदन के लिए जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर यह कटिहार के लिए बेहद दुखद घटना है। कौन मना किया है? गजब परिस्थिति है। जो कटिहार के मेयर थे वह संतोषी चौक के पास आ रहे थे, उसी क्रम में अपराधकारियों द्वारा उनको गोली मारी गई। जो 3 गोली उनको बाएं सीना में लगी। इनको इलाज के लिए KMCH लाया गया। इनकी इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो चुकी है। कारण कुछ पता चला? नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता चला। हम लोग देख रहे हैं उसमें क्या बात करें। क्या लगता है कोई राजनीतिक कुछ बात है, कोई लोकल ही कुछ मैटर है, कोई बाहरी मैटर नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कुछ स्थानीय मैटर ही लग रहा है। नहीं, ये दुखद घटना है। कटिहार के लिए दुर्भाग्य है कि लड़का इतना 10-15 साल के राजनीतिक जीवन में ऊंचाई पर जा रहा था, मेयर भी बना, लोगों की सेवा भी कर रहा था, लोगों के बीच उसकी अच्छी पकड़ भी था, तभी तो अपने भी जीत रहा था, उसकी पत्नी भी जीत गई। क्या कारण है हम लोगों को कारण का नहीं पता चला, लेकिन अभी हम संवेदना व्यक्त करने गए थे। ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारा एक कहना है कि कटिहार में जो ESP है, इसका खौफ खत्म हो गया। 3.5 साल से है यहाँ जो अपराध, चाहे सोनोली में गोली चल जाए या यहाँ घटना हो गई दिन दहाड़े 8:30-9 बजे रात में शहर में, और मेयर के घर के बगल में ही उसको कोई गोली मार दे, तो सीधा सा है कि जो अपराधी है, चाहे जिसने भी जो अपराध किया, उसको तो स्पीडी ट्रायल चला के दोषी को सजा देना चाहिए। लेकिन पुलिस का खौफ भी खत्म हो गया। हम चाहेंगे कि राज्य सरकार में, ये क्या दुर्भाग्य, कटिहार में भी गोली चली, पूर्णिया में भी गोली चली, पूरे राज्य में अराजकता की स्थिति है। नीतीश जी के हाथ से प्रशासन खिसक गया है। इसलिए हम निंदा करते हैं कि राज्य में जो अराजकता है, जो अभी वो पंचायत सचिव, वार्ड सचिव लोग गया था जुलूस लेके अपने डिमांड को, तो वहां गोली चला दी। सब पुलिस को कोई पर सरकार का कोई नियंत्रण ही नहीं है। लगातार ये कटिहार एक शांतिपूर्ण स्थान था। यहाँ इस तरह से, हालांकि कभी कभार 1-2 घटना हुई है, चाहे वो पूर्व चेयरमैन रमाकांत बाबू की घटना हो या भरत भूषण पासवान की घटना हो, लेकिन
इन दिनों कुछ लड़कों में देख रहे हैं कि आवेग और गुस्सा आक्रोश इतना है कि बात बात पर गोली चल रही है। ये हम लोगों के बीच सामाजिकता का भी अभाव है और लड़कों को रोजगार नहीं है, पढ़ाई लिखाई के तरफ ध्यान नहीं है। तो ये सामाजिक और राजनीतिक भी एक कारण है कि रोजगार है नहीं लोगों के पास। लड़का यूं ही 10-20 बैठा रहता है कुछ से कुछ। और आजकल तो पुलिस के लिए सबसे बड़ा रोजगार है दारू। नीतीश जी से 6 साल से कह रहे हैं कि दारू बंद हो गया। अरे दारू तो होम डिलीवरी हो रहा है, घरे घर मिल रहा है। और जो इजी मनी है जिसका दाम 100 रुपया 200 रुपया है वो 2000 में बिक रहा है। तो सोचता है दिन भर में 2 बोतल बेच लेंगे तो 4000 रुपया कमा लेंगे। तो जो कम मेहनत से ज्यादा